जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आपका छोटा सा भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संधि के क्लास पार्ट 2। ठीक है, आज भी हम लोग संधि ही पढ़ेंगे। इस संधि को जब तक पूरा हम ख़त्म ना करते तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए संधि पार्ट 2 पे, क्लास 2 है संधि का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। 40 क्वेश्चन, आज 40 से प्लस क्वेश्चन है भैया। 40 प्लस क्वेश्चन है आज हमारे पास, सबको देना है। फटाफट शेयर करते रहेंगे। और जब तक आप लोग, अकेले थोड़ी ना कंपटीशन होता है भाई, अकेले कंपटीशन थोड़ी ना है, हैं लाखों लोगों से, तो लाखों लोगों से कंपटीशन है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, इसका कल मैं होमवर्क दिया था, तो ये होमवर्क है कल का, तो मैं होमवर्क बता देता हूँ। क्या है भैया, लिखिए। देखिए, तत्पुरुष समाज जो है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताओ कौन सा है तत्पुरुष का। देखो, इसमें तत् धन पुरुष होगा, तो इसमें बताओ कौन सा संधि विच्छेद होगा। लेकिन देखो, इसमें मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। जैसे इसमें तत् लिखा है ना, तत् और ऐसे अगर लगाएं तो ऐसे होगा तत्, या तो इसको हटाने के बाद जैसे मान लो कि मैं डबल ता लिख दिया, लेकिन ये आधा ता को हम लोग क्या दा समझेंगे कि दा से ही तत्व बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग इसमें से ही समझ में आ गया होगा कि आंसर इसका B4 बाहुबली यूपीएसआई 2021 में आंसर आया है। यूपीएसआई 2021 में इसका प्रश्न ये आया है, ये प्रश्न आया है, बिल्कुल आप लोग के सामने बिल्कुल छपा हुआ है। आगे बढ़ें, चलो इसका आंसर करो भैया। क्या लिखा, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। हिमालय, हिमालय का कौन सा, देखो ऑप्शन, देखो क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43 दोनों का आंसर दीजिए। ये यूपीएसआई 2021 में, ये भी यूपीएसआई 2021 में आया है। आंसर दीजिए भैया। 42 से 43, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। हिम धन लय, हिमा धन आलय, हिमा धन आलय, और डी है हिम धन आलय। तो हमारे हिसाब से ये सही डी होगा, क्योंकि इसे हिम मतलब, ये बताओ हिम का मतलब क्या होता है भाई, हिम का मतलब क्या होता है, हिम, हिम का मतलब बताओ क्या होता है। हिम का मतलब बर्फ होता है, क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दो भैया, 43 का आंसर दो। क्या कह रहा है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि निकालना है, सब लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि कौन सा। देखो देखो, इसमें अगर देखा जाए तो निरंतर, निरंतर, दिग्गज, महिष। हाँ, महिष, महिष का मतलब क्या होता है बताओ, कमेंट करो पहले, महिष का मतलब बताओ। जगदीश बताओ, जगदीश, जगदीश का अर्थ क्या होता है बताओ। ऑप्शन तो अपना यही होगा, ओ सॉरी, क्या कर गया भाई, ऑप्शन अपना ए होगा, लेकिन निरंतर है। लेकिन इसमें बताओ विसर्ग संधि का उदाहरण तो कौन सा है, तो ऑप्शन ए है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिग्गज और महिष का, देखो महिष का मतलब, ईस का मतलब क्या होता है महिष का। एक नाम आप लोग सुने होंगे महिषासुर, क्या सुने, महिषासुर, 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 महिष का मतलब क्या होता है महिषासुर। HW में आप लोग बताइए, होमवर्क में कुछ आप लोग तो कमेंट करते नहीं, ये भी नहीं बताते कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का, मनोदशा, मनोदशा, क्वेश्चन नंबर 42, मनोदशा का संधि विच्छेद कौन सा है। सही संधि विच्छेद होता ना, मनो मही, अरे क्या है मनोदशा, बताया ना टेलर का कोना टूटा है भाई। मनोदशा का बताइए, मनोदशा। क्वेश्चन नंबर 44, सब लोग कम से कम को मैं बता रहा हूँ, सब लोग एक से लेकर डॉट 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 डॉट, आप लोग कम से कम 40, नहीं, हाँ 40 तक या 45 तक, 43 तक डाल लीजिए, लगभग 43 तक क्वेश्चन है, तो 43 तक डाल लीजिए। देखिए कितना आंसर आपका सही है, कितने आंसर सही है। ठीक है, तो भैया बताओ मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन ए मनोधन दशा, ऑप्शन बी मनः धन दशा, ऑप्शन सी मन धन दशा,
ऑप्शन डी मनोहत धन दशा। फटाक से बताओ। 44। ऑप्शन बी मनोह धन दशा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये भी यूपीएसआई में आया भाई, इसका मैं लिख नहीं पाया हूँ। यूपीएसआई 2021 में ये भी आया। आगे बढ़ो, इसका आंसर करो भैया। क्वेश्चन नंबर 45, 46। क्या लिखा है? आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ भैया। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद बताओ, फटाक से बताओ। सही और सटीक बताओ। आप ये देखो, यूपीएसआई 2021 में, यूपीएसआई 2021 में परीक्षा में आया है। फटाफट आंसर दो भैया। 45, 46, 45 और 46। ब्रह्म ऋषि 46 है। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है बताओ? दोनों को बताओ भैया फटाफट। 45, 46। बहुत बढ़िया ऑप्शन ये। चलिए सब लोग फटाफट देते रहिए। 46 का बताइए भैया। 46 का ब्रह्मधन ऋषि। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। वेरी गुड। सब लोग का ब्रह्मधन ऋषि होगा ना? वेरी गुड। हाँ, और बताओ किसका किसका आएगा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना, बताओ। बी, सी होगा। चलो सी भैया दे दिए। और कोई बताओ, अब इसमें क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्लियर कर, देखो मैं बताऊं, ये सी ही सही होगा। क्या होगा? सी ही सही होगा, क्योंकि ब्रह्मधन ऋषि होगा तो ब्रह्मधन ऋषि ऑप्शन सी है। नहीं, डी कहां से होगा? देखो बड़ा का मात्रा लगा है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ये देखो, ये और भी तो होगा नहीं, और अगर ध्यान से देखो तो डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या भैया है नवोन्मेष। नवोन्मेष क्या लिखा है? यही तो लिखा है, नमो, और ये सही है, ठीक है, यही तो लिखा ना। इसका संधि विच्छेद बताओ भैया। इसका संधि विच्छेद बताओ, फटाक से क्लियर करो तुरंत यार। कैसे हैं आप लोग? सिपाहियों हैं? सिपाही भैया बोल दिए तो गलत बात है। आप सिपाही ना है बोल सका, क्योंकि हम लोग डबल स्टार वाले हैं। डबल स्टार, हल्के में मत लियो आप। हम लोग तो डबल स्टार वाले हैं। चलो 47 का आंसर तो फटाफट। ऑप्शन बी नौधन उन्मेष। नौधन उन्मेष। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर है 48। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये देखिए आया है, यूपीएसआई 2021 में परीक्षा में आया है। फटाक से करिए। 48, 48 का आंसर दीजिए भैया। बहुत बढ़िया, सूर्योदय का ये तो सब लोग जानते हैं, ऑप्शन डी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़िए। यहाँ समझाने का नहीं, ये कोई थ्योरी की क्लास नहीं चल रही भाई। थ्योरी क्लास नहीं चल रहा है। थ्योरी क्लास थोड़ी ना हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। थ्योरी के क्लास में थ्योरी सीखा जाएगा। थ्योरी सीखना है तो आप लोग, वो क्लासेस चलती हैं बढ़िया यूट्यूब पे, वो देख लीजिए भाई। थ्योरी तो समझा नहीं सकते यहाँ पे। बताइए, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? 49। ये देखो प्रश्न ये किसमें आया है? यूपीएसआई, और ये भी यूपीएसआई में। और निष्कुरुड़ा क्या है? सॉरी, निष्रुड़। निष्करुड़, निष्करुड़, निष्करुड़ का सही संधि विच्छेद निष्करुड़। निष्करुड़ का बताइए 50 का। हम लोग अर्धशतक तो पहुंच गए आज। यहाँ कितने क्वेश्चन करवाओगे भैया? अरे कितने क्वेश्चन, जितने कहो एक और क्लास लेकर आए या कॉलेज पे छोड़ दें, जैसे कहो आप लोग। हमारे पास तो क्वेश्चन बहुत है भाई, 200 प्लस क्वेश्चन है इसके। 200 प्लस क्वेश्चन है, 4-5 दिन लगेंगे तब पूरे होंगे। जैसे कहो। चलो कल दो चेंज कर देते हैं, फिर इसको बाद में लिया जाएगा मैराथन में। चलो तो आंसर बताओ भैया 49 का। 49 का बी, शुभ धन इच्छा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 50 का करिए आंसर। 50 का करिए, क्या आंसर आएगा 50 का? 50 का आंसर क्या आएगा भाई? अरे बताओ, इसका भी होगा। अच्छा चलो भैया, आप लोग कहें निधन करुड़। करोड़ का मतलब है बताओ। करोड़ रस जानते हो आप लोग? करोड़ रस बताओ भैया। करोड़ रस जानते हो? करोड़ रस, करोड़ रस का मतलब क्या होता है? करोड़ रस का मतलब होता है शोक। ठीक है, शोक होता है। क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक।
करोड़ रस पे। चलो आगे बढ़ो भैया। ये भी यूपीएसआई में ही आया है भाई, यूपीएसआई 2021 में ही आया है, इसका मैं लिख नहीं पाया हूँ, वो कट गया था पीडीएफ से। परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस करिए। क्या है? स्वदेश है, स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 49, 41, 41, ओ सॉरी, क्या है 59? ओ ठीक, 59 का देखिए भैया, 59, 59 का आंसर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। देखो इसका तो लगभग लगभग लोग गलत है, सब लोग गलत दिए, इसका होगा डी। डी होगा, शाह अलग होगा और उद्देश्य अलग होगा, उद्देश्य, स्वदेश, ठीक है। मेरे लिए उनको को संदेशा भिजवा दो। चलो भैया नेक्स्ट 52, यानी क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देख लीजिए, सब यूपीएसआई के क्वेश्चन है भाई, यूपीएसआई के क्वेश्चन है, लगातार यूपीएसआई के धुआं धुआं कर रहे हैं भाई, धुआं धुआं कर रहे हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन को धुआं धुआं कर रहे हैं आज। इनमें से, इनमें हाँ लिखा है, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 52, 52 भैया, 52 ऑप्शन बी, वेरी गुड। बहुत लोगों का उल्टा सीधा था, नहीं, अभी धन उदय होगा। अभी मतलब जो आधा भा है, लेकिन उदय इसे यू बन जाएगा, क्या बड़ाओ ये छोटाओ का मतलब बन जाएगा, अरे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर, 53 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 का 53, गीतांजलि लिखा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, गीतांजलि, गीत धन अंजलि, अंजलि, गीत का मतलब क्या होता है ये बताओ, और अंजलि का मतलब ये बताओ। अंजलि और गीतांजलि को, यही सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग आप लोग किसमें बताएंगे? कमेंट में बताएंगे, ये से डब्ल्यू में दे रहा हूँ, कमेंट में सब लोग बताइएगा। कमेंट में सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। ये गीत और अंजलि का मतलब, गीत का शब्द, गीत का क्या अर्थ होता है और अंजलि का क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करो भैया, स्वादार्घोरोहण, स्वादार्घोरोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर प्लस ग्रोहण, ये भी आया है, एक कौन सा मिस्टेक करवा दी है यूपीएसआई 2021 में, ये भी यूपीएसआई 21 में आया है, नीचे वाला भी। ये सब अभी यूपीएसआई के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, लिखा हो या ना लिखा हो सब लोग अपने आप ही समझ लें, समझ रहे भैया। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, फटाफट आंसर दे। निष्फल, निष्फल का सही संधि विच्छेद बताओ। 54, 55, 54, 55 भैया, 54 और 55, परपच नहीं, 54 और 55, 54, 55, 54, 55, बहुत बढ़िया। 54 का डी, 54 का डी, स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जब मर जाओगे तो पता चलेगा, जब मरेंगे तब पता चलेगा। बहुत बढ़िया। 55 का सी, निह धन फल, निष्फल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन है सी 55 का, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भैया, इस क्वेश्चन का दीजिए, देखो देखो, देख रहे हो विनोद, क्वेश्चन धकाधक यूपीएसआई 2021 के हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, धकाधक धकाधक। शेयर करते रहो भाई, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 56, 57, 56, 57, 56, 57, 56 का कौन सा होगा भैया? 56 का ऑप्शन ए, बहुत, त्रिपुर आरी। आरी का मतलब क्या होता है ये बताओ? आरी का मतलब, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57, स्थानापन्न, स्था, हाँ स्थाना, देखो स्थान अलग हो जाएगा, इसके मैं तोड़ के लिख दो, देखो तोड़ के मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, देखो देखो, एक स्थान होता है, क्या होगा? स्थान हो जाएगा, ठीक है, अपनन हो जाएगा, देखो देखो क्या हो जाएगा, ये अगर कर दें स्थान अलग हो जाएगा, और ये आ को हटा के हम क्या कर देंगे? पन्न कर देंगे, क्या हो गया? ठीक है, पनन, बहुत बढ़िया, स्थान और धन पनन, स्थान धन पनन हो जाएगा। आ देखो, ये आ जो ये है, ये अलग से लग जाता है उसमें, समझ पा रहे हो?
जैसे इसमें लगा दो कि स्थान अलग हो गया और धन क्या हो जाएगा, अपनन, स्थान धन अपनन। बताओ अपनन, बताओ भैया क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर हो तो दीजिए ना, ए बी सी डी सब दे दियो, जितना ए बी सी डी जितना आंसर दे दियो भैया। 57 का बताओ, बहुत बढ़िया। सी स्थान धन अपनन हो जाएगा। मैं लास्ट में लिख भी दिया लेकिन आप लोग ना सुधर, अरे कहाँ सुधर जाए, हम सुधर जाए तो पूरा देश सुधर ही जाए। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि आप लोग देख पाए। हाँ सुधर गए, बहुत बढ़िया ना, अरे सुधर जीवे तो देश सुधर जाए ना। ऑप्शन 58, ओह ऑप्शन, प्रश्न नंबर 58 क्या है, आज्ञानुपालन, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा, आज्ञानुपालन। भैया देखो आज्ञा का मतलब बताइए, यही बता दो हमको। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आज्ञा का मतलब बताओ। आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, टेट, जैसी आपकी आज्ञा। तो आज्ञा अलग हो जाएगा और अनुपालन, अनुपालन, अनुपालन का मतलब होता है कि आप जो भी नियम है उसका अनुपालन करें, क्या करें, नियमों का अनुपालन करें। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी फोर दानवीर कर, डी और वीर और दान और वीर और सब कर्ण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें देखिए फटाफट फटाफट। अरे साहब थ्योरी क्लास में चल रही है, देखो ये कनिष्ठ, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 और ये भी कनिष्ठ परीक्षा 2020 का है। 59 60, 59 और 60 दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया। 59 और 60, 59 और 60 का आंसर दीजिए। क्या है, यथोचित का संधि विच्छेद है। यथोचित ऑप्शन ए यथोधन उचित, ऑप्शन बी यथाधन उचित, ऑप्शन सी यथाधन उधनचित, ऑप्शन डी यथाधन उचित। बताओ ऑप्शन बताओ भैया। 59 का ऑप्शन दो, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, यथाधन उचित होगा, बहुत बढ़िया, यथाधन उचित होगा, वेरी गुड ऑप्शन। चलो 60, प्रश्न नंबर 60 का आंसर दो। विद्या, क्या लिखा है, विद्यार्थी, विद्यार्थी ऐसे लिखा जाता है, विद्यार्थी का सही संदेश बताओ, विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, विद्याधन अर्थी, क्या होगा 60 का भैया, 60 का विद्याधन अर्थी, वेरी गुड ऑप्शन बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये देखो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 कह रहा हूँ 20 में आया है, आंसर दे दो बाबूजी। कह रहा है नौबिक, नाभिक लिखा भाई उसमें, इसमें देख रहे हैं कि 1 मिनट, नाभिक का संदेश, नाभिक पूछा है, चिटका पिटका है यार, क्या करें, लगवाएंगे। ये लिखा है नाभिक, तेरी ये नाभिक है भाई, नाभिक का। अच्छा क्लास इंटर में ये बताओ नाभिक कौन कौन पढ़ा है, नाभिक वो जो एक महिला रहती थी और नाव पे बैठकर वो सागर का प्रयागराज का बड़े चक्कर लगाती थी और मतलब बालू चमकता था जैसे हीरे के जैसे, क्या मामला है, देख रहे हो विनोद। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर नहीं दे रहे सब लोग हैं, कोई पागल समझता है कोई दीवाना समझता है। क्वेश्चन आंसर दो भैया। 61 का ऑप्शन सी न्यूधन इक, निधन इक, वेरी गुड ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नौ धन विक नहीं होगा, नौ धन विक नहीं होगा 61 का। हम समझ गए थे तुम लोग पहले यही दोगे, नौ धन विक, ना ना बाबू, निधन इक होगा क्योंकि बड़ी छोटी की मात्रा लगा है इसमें। चलो चलो चलो, अरे ठीक भैया, आगे लो लो क्वेश्चन। ये देखो आया है ना कनिष्ठ परीक्षा सहायक परीक्षा 2020 में, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करो ना बाबू। क्या व्यवहार का सही संधि विच्छेद इसका, अरे बाबू व्यवहार का जितने लोग ना बता पाए तो समझो डूब मरो, डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे तो चुल्लू भर पानी में। क्या लिखा है, व्यवहार, सब लोग तो व्यवहार ही तो करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। देखो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, देखो इसमें आएगा वी धन औ धन हार। अरे बताओ किस ऑप्शन में आ रहा है,
किस ऑप्शन में आ रहा बाबू? बहुत बढ़िया। अब इतना ना बता पाइबे तो का बता पाइबे। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। चला आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 और 64, 63 और 64। ठीक है, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान, सावधान राजा रहुआ प्रसाद, राजा महाराजा प्रतार रहे हैं। सावधान। देखो, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताओ और सावधान का सही संधि विच्छेद बताओ। फटाफट फटाफट कमेंट करो भाई, चाप दो भैया, चाप दो। अब की पार, अब की देखो, एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो, अब की बार एसएससी जीडी पार, अब की बार यूपी पुलिस पार, यूपीएसआई पार, सब पार। यूपीएसआई में कम से कम मैं बता दूं, यूपीएसआई में 350 प्लस नंबर चाहिए। 350 प्लस नंबर चाहिए मेरे भाई, 350 प्लस नंबर चाहिए। अब की बार यूपीएसआई पार, अब की बार यूपीएसआई। सावधान का सही संदेश बताओ, सावधान का। सावधान 63 64, 63 64। सावधान इंडिया, बहुत बढ़िया। सावधान अवधान, वेरी गुड। निश्चल का बताओ, निश्चल 64 का बताओ, निश्चल निश्चल 64 का, बहुत बढ़िया। निधन चल, निश्चल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ, देखो सद, अब देखो नहीं, सदधर्म, वेरी गुड। सदधर्म, सदधर्म का अभी कहेंगे कि भैया आप तो हिंदी तो सही पढ़ा करो। अरे प्रभु, जब यहाँ बैठोगे ना टाइप हम दिखेगा ना, ये भी मैं इसीलिए टारगेट में दिखा दिया था आप लोगों को। टारगेट वाले में दिखा दिया हूँ। टारगेट वाले में आप लोग देखे होंगे, टारगेट क्लासेस जो लिया ना 5 मिनट के 10 जो टारगेट दिया जाता है, डेली का टारगेट पूरा करो। टारगेट डेली का डेली पूरा करते भाई। क्या है? 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दो भैया, क्वेश्चन नंबर 65 का। वेरी गुड। सतधन धर्म, सतधन धर्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे कुछ तो कोई कुछ लोग अच्छे हुए। देखो ये किस में आया है और ये किस में आया। अरे भैया मैं तो मलेरिया इंस्पेक्टर पर इच्छा है। वाह, मलेरिया वलेरिया सब हो रही भाई है, मलेरिया वलेरिया सब हो रही है। 66 67, 66 67 क्या कह रहा है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद की, सुक्ति और नरेश का, नर धन एस, नरेश। अब हम नरेश का तो ना बताएं, सुक्ति का बता देंगे। 66 का बता देंगे, 66 का, सुक्ति का बता देंगे। देखो इसमें सुक्ति का मैं बोलूँ, सुक्ति का थोड़ा टफ है तो मैं बता देता हूँ। सुक्ति देखो, सु का मतलब क्या होता है ये बताओ, और धन उक्ति, उक्ति का मतलब ये, लेकिन बताएंगे आप ही लोग। इसका ऑप्शन अब तो समझ गया हूँ कि ऑप्शन ए से ही लिया हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन नरेश का बताइए आप, थोड़ा समय लीजिए लेकिन नरेश का बताइए। टेम लगेगा लेकिन नरेश का आंसर आना चाहिए, टेम लगे लेकिन नरेश का आंसर आना चाहिए। 67, क्वेश्चन नंबर 67 का, बहुत बढ़िया। नरधन ईस, मैंने पहले ही बोल दिया था नरधन ईस होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं फटाक से इसका। ये देखो किसमें किसमें आया है, यूपी टेट में भी ये प्रश्न आया, 2016 यूपी टेट में भी ये प्रश्न आया है। क्या है? तथयो का शब्द सही संधि विच्छेद, तथयो, तथ धनयो, तथ धन यो, तथयो। क्वेश्चन नंबर 68 है भैया। तथा धन यो, तथा धन यो, क्या लिखेंगे? तथा धन यो, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताओ, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 का। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताओ। ये देखो प्रश्न किसमें आया, फटाफट ये देख लो। कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ऑप्शन सी और ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी और ए। उत्धन जल, उज्ज्वल, और अतिधन आचार, अत्याचार, बहुत बढ़िया। कहीं देर, ये डी वाले सब गलत है भैया, गधा आ गई है, बेइज्जती करवा रहे हो अपने छोटे भाई का, ये गलत है, टी गलत होगा। अरे इसमें जा नहीं आएगा, जा से ता से क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या है आप लोग हैं, क्या तैयारी करके बैठे हैं। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर करो, देखते हैं कितने लोग का सही है इसका आंसर। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, फटाक से दो। देखो कनिष्ठ परीक्षा 2020 में आया, क्वेश्चन नंबर 71 72 का आंसर दीजिए। 71 72, 71 72, 71 72, 71, बहुत बढ़िया। दिगंबर का क्या होगा? दिगंबर, दिग धन अंबर, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। उल्लंघन,
उल्लंघन मत करो, नियमों का उल्लंघन ना करते भाई। 72 का उल्लंघन नहीं करते। उत्धन लंघन, बहुत बढ़िया। लंघन का मतलब यह एक चीज मैं बताते दो, लंघन का मतलब क्या होता है। देखो लंघन दोनों जगह लिखा है, ठीक है। लंघन तो तीनों जगह लिखा सही, ठीक है, चारों जगह। तो लंघन का मतलब क्या होता है? लंघन मतलब उपवास। उपवास मतलब जो खाना नहीं खाते हैं। जब आप अपनी प्रेमिका से रूठ जाते हैं या प्रेमी से रूठ जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, हमें पता है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे लड़की जब रूठती है ना तो लड़की चुप्पे से खा लेती है। हम कहाँ खाएं, 2 दिन से आपके चक्कर में नहीं खाए हैं, अरे हम ये कर लेंगे, अरे क्या बताएं। मिल जाए झोंटा नोच के मारे सही हो जाए भैया। ऐसा चूतिया बना दे भैया, क्या बताएं। कौन सा आंसर सही होगा बताओ? 72 का आंसर बताओ, 72 का। 72 का, बहुत बढ़िया। सी उत्धन लंघन, उल्लंघन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। ये देखो यूपी पीसीएल परीक्षा 2020 में और यूपीपी 2018 में आया है। करो 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 करो, कमेंट करो भैया। करा 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 हो मर्दवा, कमेंट करा। ठीक है, ऋग्वेद का सही संदेश। अरे भाई ऋग्वेद और परिधान आघात, ओ ये तो बहुत 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 गलत हो रहा हमारे साथ। ये हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा भाई, ये मैं ना मानूं। यहाँ तो मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या 73 और 74, 73 देखो 78 दिख रहा है, जहां शीशा टूटा है ना कोने पे ऊपर वाला 78 दिख रहा था। 73 और 74 का करो, 73 और 74, 73 और 74, 73 और 74, बहुत बढ़िया। ऋग्वेद में होगा ऋक धन देद होगा, देखो ये होगा ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। प्रति आघात का बताओ भैया। ये तो हमारे साथ वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये हमारे शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है भैया, हमारे शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। चलो प्रत्याघात होगा, क्या होगा? प्रत्याधान घात। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे शक्तियों का कभी कभी गलत उपयोग करते हैं। देखो यूपी पी 2018 में प्रश्न आया है। प्रश्न क्या कह रहा है? महोषध है, महोषध शब्द का संधि विच्छेद किया, महोषध। अच्छा ये बताओ महा का मतलब क्या होता है और औषधि का मतलब क्या होता है? औषधि का मतलब क्या होता है भाई? औषधि, जैसे मान लो कि मैं लिखा औषधि, औषधि, औषधि का मतलब क्या होता है? औषधि ये वाली सही होगी कि ये वाली सही होगा? बस ये कमेंट में बता दो भाई बस। औषधि होगा कि औषधि होगा? औषधि होगा कि औषधि होगा? देखो जब संधि विच्छेद का मतलब ये होता है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो, दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो तब तो संधि विच्छेद होता है भाई। दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो, बहुत बढ़िया। ये गलत होगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ये सही होगा, अगर ये जिसमें है वो तो सही होगा, लेकिन महा मैंने बोल दिया था पहले ही, महा ये होगा। ऑप्शन डी, डी फोर दानवीर का, बहुत बढ़िया। औषधि का मतलब होता दवा। कोई औषधि दे दीजिए, तबियत ठीक आ जाए। पहले राम बाण जब महाभारत राव क्या होता, रामायण तो औषधि चलता था है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? अरे भाई स्वर संधि में किसका मेल होता है बताओ फटाफट। शब्दों का मेल या व्यंजनों का मेल या मात्रों का मेल या स्वरों का मेल, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 76 है भाई, 76। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब स्वर संधि तो स्वरों का ही मेल होगा। इससे अच्छी बात क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपी, यूपी में का बा, यूपी में यूपी पुलिस बा, यूपीएसआई दरोगा की भर्ती बा, यूपी में का बा, यूपी में काबा काबा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78। गीतांजलि फिर आ गया, गीत धनंजलि ये तो हो चुका भैया, गीत धनंजलि ये हो चुका है, ये तो हो चुका है, सब लोग जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हो चुका तो इसका आंसर दे दो। 77 का, 77 का, बहुत बढ़िया। चलो किसने ने तो बताया बी होगा। हाँ आधे लोग बताए ये हो जाए गीता, मार दे भैया, मिल जाओ। धरात्मा का था धर्मात्मा, धर्म आत्मा, धर्म धन आत्मा। देखो धर्म अपना होता है, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म अलग अलग है। आत्मा मतलब जो हमारे शरीर के अंदर निवास करते हो आत्मा होती है, धर्म आत्मा। इसका तो मैं बता दिया भाई, क्या गलती मैंने कर दिया, क्या मैंने गलती कर दिया, क्या इसके लायक हूं मैं? चलो बता दे तो बता दिया।
ना बताते तो ना बताते। ये देखो ईपीपी 2019, ईपीपी 2019। फटाफट आंसर करो, फटाफट 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 आंसर करो भैया। बस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, पहुंच चुके हैं, बिल्कुल हम लोग नजदीक आ चुके हैं। 79 और 80। तो देरी करा आजा, क्या है लिखा? कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद। अरे भैया विच्छेद वाला विकल्प है। ओ माय गॉड, ये कैसा कैसा क्वेश्चन है? ये हमारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे साथ गलत संधि विच्छेद का और क्लास लाए। अरे भैया कई दिन पढ़ोगे भैया, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास संधि विच्छेद के। 200 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस, 200 प्लस क्वेश्चन। अब देखना पड़ेगा। 200 प्लस में देखे थे पीडीएफ में, 200 प्लस उनसे निकाले हैं, फिर खोल खाल के देखना पड़ेगा। देखो बताओ भैया, बताओ 79 का क्वेश्चन का आंसर बताओ। 79 से 79 79 क्या होगा? मैं इसको लिख देता हूँ। 70 देखो, ये देखो ये आधा होगा का, पहले तो आधा का होगा, ठीक है। अब इसमें मैं लगाऊं तो ऋष, और जो ये ऋण होता है ऋण भी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें पा लगाना तो पा भी आधा होगा, बहुत बढ़िया। और इसमें देखो आ की मात्रा भी कृपाण होता है ना, लेकिन इसमें आ की मात्रा छुपी है, बहुत बढ़िया। प्लस अगर हम ले जाएं तो अड़ा जो होता है ना, अड़ा, इसमें भी ये आधा अड़ा है। और प्लस में भी क्या है हमारे पास? आ की मात्रा लगा, तो ये शब्द जहां मिल रहा होगा वही आंसर सही होगा। एक बार चेक कर लो विनोद, चेक कर लो। ये में तो नहीं है, ये नहीं है। बी, बी का री शी पा, हाँ बी ऑप्शन सही होगा भाई, बी ऑप्शन सही होगा इसका, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। नारिच्छा का सही संधि विच्छेद भैया, नारिच्छा, नारिच्छा का सही संधि विच्छेद भैया। क्वेश्चन नंबर 80। नारिच्छा, नारिच्छा, नारी धन इच्छा। देखो इच्छाधारी नागिन नहीं, अरे बाबू इच्छाधारी नागिन नहीं, मैं इच्छाधारी नागिन की बात नहीं कर रहा हूं। नागिन, नागिन, नागिन डांस नचड़ा। इच्छा ये होगा नारी धन इच्छा। अब जब नारी की इच्छा होगी तभी खाना पाओगे बाबू, इसलिए अगर शादी विवाह मत करो अभी, पहले नौकरी फिर छौकरी, पहले नौकरी फिर छौकरी। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर दो। 22, 21, 81 और 82। देखो अब कारी सिपाही और ये जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन आ गया। देखो जूनियर इंजीनियर, भाई मैं इंजीनियरिंग कर भी रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर भी रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन भी आया। चलो कह रहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए, और धातुष्मा का, धातुष्मा, धातुष्मा का आंसर दोनों का बढ़िया करिए भैया। धातुष्मा और अन्वेषण दोनों का संधि विच्छेद का आंसर दीजिए फटाफट। 81 और 82, बहुत बढ़िया। अनुधन एसड़ होगा, ऑप्शन डी होगा। और ये धातुषण जो है, धातुष्मा जो है ये होगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग फाइनली अपना, ये भी एक जूनियर इंजीनियर का सवाल है, इनको भी आप लोग को आंसर देना है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ये मैं देता हूँ, बाकी तो यहाँ पे हमारे पीडीएफ खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, तो आप लोगों में उम्मीद यही करता हूँ कि मज़ा आएगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जितने लोग भी साथ में बने रहे, थैंक यू। जितने लोग साथ में बने थे उनके लिए मैं थैंक यू। जो लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट दोनों करेंगे उनके लिए विशेष कर थैंक यू। सब्सक्राइब भी करिएगा भैया, लाइक भी कर दीजिएगा, समझ रहे हो? ए बाबू लाइक किया कौन करेगा है? लाइक किया कौन करेगा? लाइक कर देना बाबू। चलो भाई ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे बढ़िया वाली क्लास। आप लोग कमेंट करिएगा कि समास की चाहिए, कि वर्णमाला की चाहिए, कि सर्वनाम की, संज्ञा की, कारक का, किसका चाहिए, कि संधि का ही क्लास चाहिए, बताओ। 40 प्लस क्वेश्चन करवाया हूँ ट्रिक के साथ। चलो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज लाइक शेयर दबा के करो, दबा के।